हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर 5 है। ठीक है, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे नई आदत को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम सभी कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं और बदलाव जरूरी भी है। लेकिन कई बार ये सवाल जरूर उठता है कि बदलाव क्यों जरूरी है। तो इस सवाल का जवाब आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, लोगों की जिंदगियां देख सकते हो। तो उसमें आपको एक चीज समझ आएगी, जो लोग अपने आप को बदल नहीं रहे हैं परिस्थितियों के हिसाब से, वो एक तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर ही रहे हैं। आपको हमेशा परिस्थिति के हिसाब से खुद को चेंज करना होता है, ताकि आप बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकें। दूसरा, यहाँ पर जो भी अपने आप को बदल नहीं रहा है, वो समय से पहले नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नेचर में सिर्फ वही लोग सर्वाइव करेंगे जिनको बदलना आता है। सिर्फ बदलाव हैबिट तक ही नहीं है, आपके बिहेवियर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हैबिट में नहीं लाया गया अगर समय के साथ, तो आप पाएँगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको करनी चाहिए थी। एक समय बाद बस पछताना होता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। और अगर सही समय पे उनको बदला जाए तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो बात करते हैं कि भई क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसको लेके जो सबसे पहले आती है कि रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किया 248 लोगों को लेकर, बिल्ड करनी थी बेटर एक्सरसाइज हैबिट्स। तो उन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप बनाए। एक पहला ग्रुप था जो कि कंट्रोल ग्रुप था। कंट्रोल ग्रुप का क्या मतलब है? कंट्रोल ग्रुप का मतलब ये है कि सिंपली उनको बता दिया गया कि कैसे एक्सरसाइज करनी है। पूरा प्लान सब कुछ करके दे दिया और उनको कहा गया कि आपको बस इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो हो गया आपका ग्रुप 1 या ग्रुप ए कह सकते हैं, जिसको आप सिंपली कह सकते हो कि भाई वो एक कंट्रोल ग्रुप था। अब ये जो आपका कंट्रोल ग्रुप है, इसमें अगर आप देखो कि जिसको वो इम्प्लीमेंट करना है, जो हैबिट जिसको डेवलप करनी है, उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनका सिर्फ कंट्रोल क्या है, मतलब सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करने को दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल मेथड में उसको रखा गया है। इसी के साथ एक सेकंड ग्रुप बनाया गया, जिसको हमने नाम दिया मोटिवेशन ग्रुप। ये जो मोटिवेशन ग्रुप था आपका, ये क्या था, इसको एक्सरसाइज करने के साथ-साथ ये भी कहा गया कि आपको कुछ मटेरियल पढ़ना है, जिसमें आपको बताया जाएगा बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, और साथ ही साथ उनको बताया गया कि कैसे आपको जो एक्सरसाइज करना है, वो हेल्प कर सकता है कोरोनरी हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने में, और जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी हेल्थ इंप्रूव करने में। यानी इसके साथ क्या किया है, आपने उनको कंट्रोल ना करने की जगह उनको मोटिवेट किया है। यानी सेकंड मेथड में आपका जो तरीका है, वो कंट्रोल ना करने की जगह उनको मोटिवेट करने का है। अब ये जो आपका मोटिवेट ग्रुप है, ये कंपैरेटिवली बहुत बेहतर करता है। तीसरा ग्रुप और बनाया गया। इसमें क्या किया गया कि लोगों को जो सेकंड ग्रुप में बोला गया था कि भाई आपको मटेरियल बुक पढ़नी है, और साथ ही साथ उनको जानकारी दी गई कैसे एक्सरसाइजिंग जो है हेल्प कर सकती है उनकी जो कोरोनरी हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने में और उनकी हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करने में। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनको एक बात और बताई गई, उनको ये दिया गया कि आपको फॉर्मुलेट करना है अपना खुद का प्लान। खुद का प्लान फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या है, कि उनको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से डे एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम पे करनी है, किस जगह करनी है। और ये कहा गया एट लीस्ट कम से कम 20 मिनट उन्हें विगोरियस एक्सरसाइज करनी है, बहुत अधिक एक्सरसाइज करनी है, मतलब ताकि आपकी बॉडी में से पसीना निकले। तो तीसरा ग्रुप कौन सा हो सकता है? तीसरे ग्रुप को हम कह सकते हैं, एक वो ग्रुप है जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो जो हमारा थर्ड ग्रुप बन के सामने आया है, इसमें मोटिवेशन तो है ही, नो डाउट कि इसमें मोटिवेशन है, बट साथ में एक चीज और ऐड की गई है, जिसमें है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनको इन्वॉल्व किया गया है। अब 3 ग्रुप बन के तैयार है। अब देखते हैं कि तीनों ग्रुप के रिजल्ट क्या रहे। तो जो भी हमारे रिजल्ट आए वो कुछ इस तरह से थे कि जो पहला और दूसरा ग्रुप था, उसमें देखा गया था कि उसमें जो रिजल्ट था वो सिर्फ 35 से 38% था। यानी
सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही एटलीस्ट वंस हफ्ते में एक बार कम से कम एक्सरसाइज की थी। वहीं जो थर्ड ग्रुप था उसका रिजल्ट जो था 91% था, यानी एटलीस्ट उनमें से एक बार हफ्ते में एक्सरसाइज उन लोगों ने की थी, जो कि डबल से भी ज़्यादा था। ये क्यों हुआ? इसके पीछे जो था इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन था, मतलब उनकी जो इम्प्लीमेंट करने की, उस योजना को लागू करने की जो इच्छा थी। इच्छा क्यों डेवलप हुई? क्योंकि उन्होंने वो जो प्लान था वो खुद डेवलप किया था। जो चीज़ हम खुद बनाते हैं तो उनमें एक इंटेंशन होती है कि हाँ भाई मेरी इच्छा है कि मैंने बनाया है, तो अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपना टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई मुझे कब कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समय और दिन सब कुछ उसमें डिसाइड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। देन दे किसी और ने बना के दिया है या फिर आपको सिर्फ मोटिवेटेड किया गया है। तो ये एक तरीका हो सकता है अपने आप को बेटर बनाने का, या अपने रिजल्ट को बेहतर करने का, या अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए।